वेलकम बैक। और अब दर्शकों के सवालों के जवाब हम देंगे शो में। समीर शाह, हेड ऑनलाइन बिजनेस एक्सेस सिक्योरिटीज, हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे पहले दर्शक चेतन भी फोन लाइन पर हैं। चेतन नमस्कार, भरूच से बोल रहे हैं आप? हाँ, भरूच से बोल रहा हूँ। धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। तो चेतन, आपने एसबीआई के ब्लू चिप और स्मॉल कैप, एचडीएफसी के टॉप 100 और फ्लेक्सी कैप में, आईसीआईसीआई के लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ और डीएसपी के मिड कैप में निवेश किया हुआ है। 2-2 हज़ार की एसआईपी आप सब में कर रहे हैं। टैक्स सेवर हैं आपके पास, जिसमें आपने 60-60 हज़ार रुपये डाल रखे हैं और इसी को आप रिव्यू करवाना चाहते हैं। मुझे बताएंगे कि आपको कितने सालों तक इस पोर्टफोलियो में रुकना है? मेरे को अभी मैडम और 15 साल तक रुकने का है इसमें। ठीक है। एसआईपी आपने कब से शुरू की है? एसआईपी इसमें से 8,000 की एसआईपी 2017 से शुरू की और बाकी का जो 6,000 का है ना, वो 2021 से किया है शुरू। चलिए, तो कम से कम आपकी ये मंशा तो है कि अपने निवेश को बढ़ाएंगे। और राइट, समीर आपके पास मैं आती हूँ। बताइए, पोर्टफोलियो इनका सही लग रहा है? माइनर चेंजेस हैं शायद? कविता जी, इनका पोर्टफोलियो हमने रिव्यू किया है। ज्यादातर स्कीम सही है, बट एक सजेशन हमारा चेतन जी को ये रहेगा कि उन्होंने एसबीआई में 2 स्कीम में इन्वेस्ट किया है, एचडीएफसी के 2 स्कीम में इन्वेस्ट किया है। सो यहाँ पे पोर्टफोलियो पे कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ सकता है, तो आगे ये 2 फंड हाउस के एडिशनल स्कीम ना ऐड करें। और फंड जो एसबीआई ब्लू चिप लिया है या एसबीआई का स्मॉल कैप है, दोनों ही अच्छे फंड है। तो उसमें अभी हम फिलहाल बदलाव के सजेशन नहीं दे रहे हैं, अगर बट ये 15 साल के लिए रखने वाले हैं, तो आगे जाके 2-3 साल बाद वापस से रिव्यू करके इसके अंदर चेंज करने का सुझाव रहेगा। दूसरा, उन्होंने जो पोर्टफोलियो दिया है उसमें सिर्फ एक बदलाव का सुझाव हमारी तरफ से है। इन्होंने जो डीएसपी मिड कैप फंड में अपना एसआईपी किया है, उसको बंद करके वो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, वो सिलेक्ट करें तो अच्छा रिटर्न उनका पोर्टफोलियो में रिटर्न पे अल्फा अच्छा जनरेट हो सकता है। तो ये जो बदलाव हैं चेतन, आपको रेकमेंड किए गए हैं और डीएसपी मिड कैप को रिप्लेस करने की सलाह मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से यहाँ पे समीर के मुताबिक। श्रुति पटेल के लिए सवाल आया है। और नमस्कार सर, आपका नाम? हर्षित पटेल बोल रहा हूँ सर मैडम। ओके। कुछ फंड्स के नाम आपने बताए हैं जो शायद श्रुति निवेश कर रही है। एडलवाइज का स्मॉल कैप है, कोटक फ्लेक्सी कैप है, निपॉन मल्टी कैप है, एनजे फ्लेक्सी कैप, और 20 साल तक निवेश करना है, 20 से 25 साल तक। इसके अलावा और कोई डिटेल्स? बस ये जो जितने भी फंड्स हैं ना, उसमें मंथली मेरा 10,000 जा रहा है। आपका जा रहा है कि श्रुति का जा रहा है? हाँ, श्रुति एक्चुअली मेरी भतीजी है, मैं उनका अंकल हूँ। अच्छा, मैंने उससे बोला था। अच्छा ठीक है, परफेक्ट। ओके समीर, कैसे हेल्प कर सकते हैं आप इनकी? पहले उनका गोल है अगले 20 साल में 20 से 25 करोड़ इकट्ठा करना। आज की डेट में उनका 60,000 का एसआईपी चल रहा है। अगर ये एसआईपी अगले 20 साल तक वो कंटिन्यू रखते हैं तो करीबन 6 करोड़ 75 लाख रुपए जितना इकट्ठा हो जाएगा। बट उन्होंने थोड़ा अग्रेसिव टारगेट दिया है 25 करोड़ इकट्ठा करने का अगले 20 साल में। तो यहाँ पे उनको 2 ऑप्शन हम दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है, अगर वो अपनी एसआईपी अमाउंट इमीडिएटली बढ़ा के 2.5 लाख तक ले जाते तो तो 20 साल में उन्होंने जो लक्ष्य रखा है वो हासिल कर पाएंगे। और वो अगर 2.5 लाख इमीडिएट नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा सुझाव ये रहेगा कि वो अभी जो 60,000 की एसआईपी कर रहे हैं उसको बढ़ा के 80,000 करे और हर साल 15% से जो अमाउंट कर रहे हैं वो टॉप अप करते रहेंगे। तभी भी ये दोनों सिचुएशन में वो अपना जो लक्ष्य रखा है 20 से 25 करोड़, जो आराम से 25 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। ये 2 सुझाव हमने दिए हैं। आप अपने फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से और कंफर्ट लेवल के हिसाब से इसमें 2 में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये सलाह आ रही है श्रुति के लिए, लेकिन हमारे साथ टोनी हमारे दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं। टोनी, हाय, गुड इवनिंग। और आपने अपना पोर्टफोलियो जो बनाया है, काफ़ी 10 सालों से आप निवेश भी कर रहे हैं। 22 लाख रुपए आपने एसआईपी के ज़रिए इकट्ठा भी कर लिए हैं। मुबारकबाद। आपका जो मैं पोर्टफोलियो देख रही हूँ, आपने काफ़ी अच्छे से गोल्स भी अलाइन कर रखे हैं। तो इतनी जानकारी आपने हमें दी, उसके लिए धन्यवाद। आसान हो जाता है हमारे एक्सपर्ट्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना अगर आप इतने डिटेल में सवाल पूछें। सर, आपका सवाल हमारे एक्सपर्ट के पास है। क्या इसमें और कुछ नई जानकारी है जो आप देना चाहते हैं, या मैं सीधा मेरे एक्सपर्ट के साथ जुड़ सकती हूँ अब?
मैम पोर्टफोलियो कैसा है और एक मुश्त इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए फंड चाहिए था। ऑलराइट, समीर। कविता जी, टोनी जी ने काफी एलोबरेटेड वे में अपना क्वेश्चन भेजा है। ये ऐसा क्वेश्चन अगर कोई निवेशक अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं या गोल अचीव करना चाहते हैं तो ऐसे एलोबरेटिव भेजते हैं, तो काफी अच्छे से हम उस पर फीडबैक दे पाते हैं। अब टोनी जी, आपके सवाल पे आते हैं। आपका पहला गोल है आपकी डॉटर का पहली डॉटर का एजुकेशन है 4 साल के बाद, जिसके लिए आपको 50 लाख चाहिए। दूसरी डॉटर के फर्स्ट डॉटर का मैरिज के लिए 13 साल के बाद आपको 50 लाख चाहिए। डॉटर जो आपके सेकंड डॉटर है उनके हायर एजुकेशन के लिए 12 साल के बाद 75 लाख चाहिए। और तो ये जो पहले 3 गोल है, आज की डेट में जो आप 33,000 रुपीज का एसआईपी कर रहे हो और आपका जो 22 लाख का कॉर्पस इकट्ठा हुआ है, ये आपकी पहली 3 गोल्स आराम से अचीव करवा देगी। तो ये करंट एसआईपी आपको उसके लिए हेल्प करेगी। फिर आप अभी जो 15 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर ये लमसम इन्वेस्टमेंट आप अगले 20 साल तक कंटिन्यू रखते हो, तो आपकी जो सेकेंड डॉटर का मैरिज के लिए आपने जो 75 लाख रुपीस रखा है, वो वहां से कवर हो जाएगा और करीबन 75 लाख रुपए जितना और बचेगा कॉर्पस, जो हम आपके रिटायरमेंट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। फिर अब आपके बाकी के जो गोल है, जैसे रिटायरमेंट और घर खरीदना है 10 साल के बाद, इसके लिए आपके पास आपको अपना एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपका पहला गोल है आपको घर खरीदना है 10 साल के बाद, तो उसके लिए 45,000 रुपीज की एडिशनल एसआईपी करनी पड़ेगी। और आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है, जो आपको 19 साल के बाद 5 करोड़ चाहिए, उसके लिए आपको 37,000 रुपीज का एसआईपी अभी करना पड़ेगा। अगर आप अभी ये अमाउंट नहीं कर सकते हो, तो एक ऑप्शन ये भी है, एक साथ इतना अमाउंट का एसआईपी नहीं कर सकते हो, तो एक ऑप्शन ये है कि आप जो 10 साल के बाद आपको घर खरीदना है, उसके लिए 30,000 एसआईपी अलग से स्टार्ट करें और हर साल उसके अंदर 15% स्टेप अप करेंगे, तो भी आप अपना घर खरीदने के लिए जो 1 करोड़ अमाउंट इकट्ठा करना चाहते हो वो हो पाएगा। और दूसरा, रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए जो आप 5 करोड़ का फंड इकट्ठा करना चाहते हो, उसके लिए आप अभी 18,000 का एसआईपी स्टार्ट करें और 10% से उसको टॉप अप करेंगे, तो आप आराम से अपना गोल अचीव कर पाओगे। टोनी जी, आपको हमारे ओर से सुझाव ये रहेगा, आपने बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बट हर इन्वेस्टमेंट के सामने आप कौन से गोल के लिए कर रहे हो वो मार्क कर दोगे ना, तो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जैसे आपका कोई भी गोल अटेंड हो रहा है, आज से 4 साल बाद आपको पहले पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें से कौन सा एसआईपी आप विड्रॉ करोगे, आप हर गोल के सामने वो डिसाइड आप वो उसके साथ मार्क कर लो, ताकि आपको रिडम्पशन के टाइम पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपको 15 लाख रुपए के लिए आपको फंड चाहिए थे, तो पहला हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, जी समीर आप जी। दूसरा, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा, आप एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और चौथा फंड रहेगा एसबीआई कॉन्ट्रा। ये 4 फंड में आप इक्वल अमाउंट पार्क कर दो, ये आपके अगले 15 साल के लिए सही रहेगा। बट टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना मत भूलना। टोनी को ये सलाह मिलती हुई हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार और भी दर्शकों के सवाल हैं, झटपट उनके सवालों के जवाब देंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम दे रहे हैं दर्शकों के सवालों के जवाब और समीर शाह मेरे साथ बने हुए हैं और हमारे दर्शक राजेश कुमार भी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। राजेश जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? रांची से बोल रहे हैं मैम, नमस्कार। ओके नमस्कार। आपके 10 फंड्स की डिटेल्स मेरे पास है और 1 CR एक्यूमुलेट करना है बच्चों की पढ़ाई के लिए। रिटायरमेंट कॉर्पस 25 करोड़ है, इसी को आपको एवेल्युएट करवाना है। तो मैं सीधा हमारे एक्सपर्ट के साथ जुड़ना चाहती हूँ। समीर, राजेश कुमार की डिटेल्स आपके पास होंगी, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से इन्होंने मेटिकुलसली प्लानिंग कर रखी है। बताइएगा कहाँ पर क्या बदलाव आप रेकमेंड कर रहे हैं? कविता जी 1 मिनट। मैं सवाल दोहराऊं अगर आपके पास जानकारी ना हो तो? हाँ मैडम, एक्चुअली ये क्वेश्चन है नहीं मेरे पास, बट आप दोहरा दो। मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने, ठीक है, ये लगभग
2 लाख के आसपास की ये SIP कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। और इन्होंने जो है पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, मिरा एसेट इमर्जिंग, इनके पास कोटक इमर्जिंग ब्लू है, SBI कॉन्ट्रा है, HSBC मिड कैप है, SBI स्मॉल कैप है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, महिंद्रा मैन्युलाइफ और MOSL लार्ज एंड मिड कैप भी डिटेल्स हैं। और इन्होंने जो है अपने पोर्टफोलियो को गोल वाइज रखा हुआ है, जहां पर इन्होंने 1 CR चाइल्ड एजुकेशन के लिए अगले 3 साल में इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा हुआ है। और उसके बाद ये कह रहे हैं इनको चाहिए 25 करोड़ 12 साल में। मैडम, आप उनका करंट पोर्टफोलियो साइज बता सकते हो? 4.50 करोड़। 4.50। हाँ, तो उनको मैडम 4 साल के बाद उनको 1 करोड़ विड्रॉल करने के बाद उनको 25 करोड़ के करीब का इकट्ठा करना है, राइट कविता जी? ने आपका सवाल मैं सुन नहीं पाई। मैंने ये पूछा उनको 25 करोड़ का AUM करेक्ट करना है अगले 20 साल में, राइट? जी, 2,25,000 हर महीना ये निवेश कर रहे हैं फिलहाल। हाँ, तो 1 करोड़ विड्रॉल करने के बाद आज की डेट में जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है उसका करीबन 19 करोड़ उनका कैपिटल एक्यूमुलेट हो जाएगा। उनको जो 25 करोड़ अमाउंट इकट्ठा करना है अगले 20 साल में, तो यहाँ पे सुझाव ये रहेगा कविता जी कि उनको हर साल 5% से एडिशनल स्टेप अप करते हैं, तो वो अपना जो लक्ष्य रखा है 25 करोड़ का वो आराम से हासिल कर पाएंगे। हाल फिलहाल उन्होंने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, बट जितना इन्फॉर्मेशन अभी मिला है उन्होंने स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज्यादा लिया है और मेरे ख्याल से 4 या 5 स्कीम उनके स्मॉल कैप की है। यहाँ पे सजेशन ये रहेगा कि स्मॉल कैप वाले फंड को रिड्यूस करके वो थोड़ा क्योंकि 4 फंड है, 4 फंड ओवरलैपिंग ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट आएगा। सजेशन रहेगा कि वो ओवरलैपिंग करने की बजाय मैक्सिमम 2 स्मॉल कैप के फंड रखे ठीक है। और बाकी जहां जहां उनको पहला सजेशन ये रहेगा कि नंबर ऑफ स्कीम्स ज्यादा है वो रिड्यूस करके 7 तक लाए। और मिड कैप में मैंने जी। देखा, स्मॉल कैप में देखा जहां पे ओवरलैपिंग हो रहा है, तो सजेशन जी। रहेगा कि वो क्लब करके नंबर ऑफ स्कीम कम करें। चलिए, तो मेरे ख्याल से कुछ बदलाव हुआ, क्योंकि आपका जो बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य है वो केवल 3 साल में आ रहा है, तो थोड़ा सा अपना पैसा डेट में या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में आप जो है शिफ्ट भी कर सकते हैं। और लगभग 80 लाख के आसपास का आपको पैसा जो है अलग रखने की सलाह भी दी जा रही है। बहरहाल मेरे पास समय समाप्त हो चुका है। समीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने शिरकत की और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और मुझे भी इंडिया इन्वेस्टर वीक की इस बेहद खास पेशकश में फ़िलहाल इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आपका हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है जो फ्लैश कर देते हैं स्क्रीन पर, और साथ ही यूट्यूब पर, क्योंकि आप लाइव देखते हैं, तो अपने सवाल कॉमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। नमस्कार।